भोपाल में सौरभ शर्मा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है, तो वहीं अब कांग्रेस ने इस मामले में ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी घसीट लिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी तब उन पर बड़ा दबाव था कि राजस्व और परिवहन विभाग गोविंद सिंह को दिया जाए। कांग्रेस ने कहा, हमारे पास जो सूचनाएं आ रही हैं कि पुलिस प्रशासन ने इसे दबाने का पूरा प्रयास किया है, लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच आयकर विभाग नहीं आता तो शायद कार्रवाई नहीं होती। जब कमलनाथ जी की सरकार बनी थी तो इतना दबाव था मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी पर कि परिवहन और राजस्व विभाग श्री गोविंद सिंह राजपूत को दिया जाए। अब क्यों था ये तो सिंधिया जी बताएंगे या और कोई बताएगा, लेकिन दबाव जरूर था। और चूंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार का एक माहौल रहता है, इसलिए कमलनाथ जी ने एक बोर्ड गठित कर दिया कि बोर्ड ही फैसला करेगा कौन कहां की पोस्टिंग होगी। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर से तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला है। इमरती देवी का कहना है कि कमलनाथ सरकार में इस कदर भ्रष्टाचार और घोटाले हो रहे थे कि उन्हें भागकर कांग्रेस पार्टी छोड़ा पड़ा और बीजेपी में शामिल हुई। इमरती देवी ने कहा कि कमलनाथ सरकार में जमकर घोटाले हुए और इसलिए उन्हें पता है कि घोटाला कैसे होते हैं। जो आदमी जो करता है उसे ही पता होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई घोटाला नहीं हुआ है, सिर्फ काम होता है। कमलनाथ सरकार में बहुत घोटाले हुए, इसी के चलते उन्हें कांग्रेस पार्टी छोड़ी पड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। भाजपा सभी का मान रखती है, सभी का सम्मान करती है। तो भी बहुत घोटाले रहे, घोटाले नहीं होते तो हम भगते काय खो। उनके घोटालों के वजह से तो हमने कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी पकड़ी है, इसलिए कि अच्छे काम होते हैं गरीबों के, जनता के और व्यापारी दुकानदारों के, सबके भारतीय जनता पार्टी सबका मान रखती है, सबका काम। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौरे जुड़ गए। वासु, दिग्विजय सिंह का बयान और उसके बाद देख पा रहे हैं इमरती देवी का बयान, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी क्योंकि वहां पर घोटाले हो रहे थे और यही कारण है कि उनको भागकर बीजेपी में शामिल होना पड़ा। बिल्कुल, देखिए, बड़ा आरोप इमरती देवी ने लगाया है तत्कालीन कमलनाथ सरकार पर और अब कांग्रेस ये कह रही है कि इमरती देवी को अगर घोटालों के बारे में जानकारी है तो उन्हें इसके तथ्य भी उजागर जो है वो करना चाहिए। बहरहाल ये पूरा मामला इसलिए गरमाया हुआ है क्योंकि सौरभ शर्मा जो कि आरटीओ से रिटायर्ड एक महज सिपाही है, लेकिन उसके पास करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति मिली, सोना चांदी मिला, बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी के जो दस्तावेज हैं वो मिले हैं। इस केस में लोकायुक्त के साथ ईडी, आईटी जैसी देश की बड़ी एजेंसीज की तक एंट्री हो गई है, लेकिन अभी भी सौरभ शर्मा पकड़ से दूर है। दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के नहीं देश के बड़े राजनेता हैं और उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनके ऊपर परिवहन विभाग जो है वो गोविंद सिंह राजपूत को देने के लिए बड़ा जो दबाव था और वो जो दबाव था वो सिंधिया की तरफ से था, जो मौजूदा समय में भाजपा में है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, और केंद्र में मंत्री भी हैं। बहरहाल इस पूरे बयान के बाद सियासत अब और भी ज्यादा गर्मा गई है। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले पर पलटवार करते हुए नजर आ रही है और दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि मैं और जानकारी जुटा रहा हूं, आने वाले समय में कई और तथ्यों के साथ खुलासा करने का काम करूंगा। और दूसरी तरफ लगातार तमाम एजेंसियों की जो जांच है वो भी जारी है। अब भी कई सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और इस सबके बीच सियासत भी इस पूरे मामले पर जमकर गरमाई हुई है। देखना होगा कि दिग्विजय सिंह क्या और कुछ जानकारियां बिल्कुल वासु, आपको रोकना चाहेंगे। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिसोदिया जी जुड़े। राजपाल जी, आरोप जरूर लग रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब ही सौरभ शर्मा फला फूला है, लेकिन अब इस पूरे मामले में दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी घसीट लिया है। वही तो पुश्तैनी लड़ाई चली आ रही ना दिग्विजय सिंह जी की और सिंधिया जी की, जग जाहिर है। ये तो सिंधिया जी के खिलाफ दिग्विजय सिंह जी कब से पीछे लगे हुए हैं, उनको पार्टी से बाहर तक जाना पड़ा है। दिग्विजय सिंह जी से प्रताड़ित हो गए सिंधिया जी को, तो कोई नई बात थोड़ी है। सिंधिया जी को तो हर मामले में घसीटने का काम दिग्विजय सिंह जी का करना मतलब मौलिक कर्तव्य है, उनका अधिकार है, उनका ये मान ले आवश्यक है।
पर दिग्विजय सिंह जी की बात तो गंभीरता से लेता कौन है मध्य प्रदेश में? आप बताइए, दिग्विजय सिंह जी की चर्चा आप हम ही कर रहे हैं क्योंकि वो कल बोले। कौन उनकी सुनता है? कांग्रेस के लोग ही उनकी नहीं सुनते। आज की तारीख में जितू पटवारी नहीं सुन रहे उनकी, उनके लोगों को किसी को स्थान नहीं मिल रहा कार्यकारिणी में। ये तो अपने आप को टाइमलाइट में रखने के लिए महीने 20 दिन में आते हैं, दिग्विजय सिंह जी प्रकट होते हैं और उल्टी सीधी एक बात बोल देते हैं। और आप नहीं, राजपाल जी, उनका ये भी कहना है कि अगर लोकायुक्त और पुलिस की कार्रवाई के बीच में आयकर विभाग नहीं आता तो शायद ये कार्रवाई ही नहीं होती, इतने बड़े मामले का खुलासा ही नहीं हो पाता। अब शायद पे क्या जवाब दें, पर वास्तविक में हमारी जो एजेंसियां हैं शासन की, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो अपना काम सख्ती से कर रही है। और मोहन यादव जी ने जो बात कही, मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ, मध्य प्रदेश में प्रशासन जो है जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन हम देने के लिए कृत संकल्पित है। इस प्रकार के सौरभ शर्मा जैसे लोग जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो अगर धरती के अंदर भी छुप जाएंगे जाके, तो वहां से भी खोद के निकाल के उनको जो है आपराधिक प्रकरण दर्ज करके जेल भेजने का काम किया जाएगा। आपको इस बात से ये उम्मीद है कि जल्दी सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी हो जाएगी। और हमारे साथ मिथुन जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। मिथुन जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इमरती देवी का ये कहना है कि कांग्रेस में इतने घोटाले हुए कि उनको पार्टी छोड़कर बीजेपी में जाना पड़ा, कांग्रेस पार्टी छोड़कर उनको भागना पड़ा, इतने घोटाले हुए। बोल दो ना यार। देखिए, इमरती देवी जी जो कहती हैं भारतीय जनता पार्टी उनके साथ नहीं रहती, और सिंधिया जी के गुट के जो भी लोग कहते हैं, अभी सिंधिया जी कोई बयान दे दें तो उधर से भगवान दास तमनानी आ जाते हैं उनको गलत साबित करने के लिए। ये इमरती देवी पूर्व में कह चुकी हैं कि सिंधिया जी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन भाजपा के लोगों ने उनकी बात मानी नहीं। और यदि भ्रष्टाचार पे वो बात कर रही हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो सौरभ शर्मा है, ये गोविंद राजपूत से जुड़ा हुआ था कि नहीं? और गोविंद राजपूत उस समय हमारे मंत्री थे परिवहन के, तो क्या ये आरोप राजपूत जी पर लगाया जा रहा है कि उनके रहते ये भ्रष्टाचार हुआ? क्या वे इस भ्रष्टाचार को स्वीकार कर रही हैं? और यदि भ्रष्टाचार करना अपराध है तो भ्रष्टाचार की जानकारी छुपाना भी अपराध है, तो इमरती देवी खुद अपराधी नहीं है? नहीं तो नाम बताएं किन लोगों ने भ्रष्टाचार किया। और अब तो आपकी सरकार केंद्र और राज्य में है। सौरभ शर्मा ये कोई कांग्रेसी था कि भाजपा ही था? अगर आपको उसके ऊपर कोई आरोप लगाने हैं तो साथ में यही बताइए किस नेता से वो लिंक था, किस अधिकारी से वो लिंक था, किस पर उसका इकबाल था। इन सब बातों को सामने रखिए। और लगातार अगर गोविंद राजपूत का उसमें नाम आ रहा है, इतना बड़ा नेटवर्क है सौरभ शर्मा का, इतनी अकूत संपत्ति से जोड़ के रखी थी और कानो कान किसी को खबर नहीं, ये तो आश्चर्य की बात है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। वासु, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इसी के साथ दमदार 11 में इतना ही। नमस्कार। रायपुर में बदमाशों के हौसले